सादर जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला एनजेएच के माध्यम से आज पुनः हम इस सत्संग की पावन बेला में आमने सामने हैं। प्रिय सज्जनों, सब जग ईश्वर का रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो। यह सिद्धांत है, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सर्वत्र आपके लिए सृष्टि होगी। कहते हैं, किश्ती ने अपना रुख बदला तो किनारे बदलते देर ना लगेगी, और आपने अपनी दृष्टि बदली तो सृष्टि बदलते देर ना लगेगी। रामचरितमानस के अंदर भी गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं। भगवान श्री राम के विवाह के पूर्व का जो प्रसंग जनकपुरी का है, रंग भूमि जब शिय पगधारी, जब माँ जानकी रंग भूमि में आई, उसके पहले का जो दृश्य है वह बड़ा ही सुंदर और इसी भावनाओं को प्रदर्शित करता हुआ प्रसंग है। भगवान श्री राम जब उस सभा में, उस धनुष यज्ञ मंडल में सुशोभित हो रहे थे, तो देश देश के भूपति नाना, अनेकानेक देश के राजा महाराजा, यहाँ तक कि राक्षस लोग भी वेश बदलकर और उस धनुष को भंग करने के लिए सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा से वहाँ आए हुए थे। राक्षस ही नहीं और देवता लोग भी वहाँ वेश बदलकर बैठे हुए थे, धनुष को तोड़ने के लिए, सीता जी को प्राप्त करने के लिए। परंतु जिस समय भगवान श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया, उस समय सारे जो उनके विरोधाभास करने वाले लोग थे, जो विपक्षी लोग थे, जो उनसे कुड़न रखते थे, जो उनसे जलन रखते थे, उनकी मनोदशा क्या थी, भगवान श्री राम उनको किस रूप में दिखाई दे रहे थे, उनके अंदर शत्रु भाव था। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उनको यमराज के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। जो भगवान श्री राम के अनन्य परम भक्त थे, जो जानते थे कि ये पूर्णादि ब्रह्म हैं और यही विष्णु महाविष्णु के अवतार हैं और सीता जी महालक्ष्मी का अवतार है, जन्म जन्मांतर से ये दोनों संग है और संग ही रहेंगे, इनके बीच में कोई दूसरा आ नहीं सकता है। सीता जी और भगवान श्री राम यहाँ नर लीला करने के लिए इस धराधाम पर अपने भक्तों के मनो वांछित इच्छाओं को, कार्यों को पूर्ण करने के लिए अवतार लिए हैं। ये जो लोग इस बात को जानते थे, उनको भगवान श्री राम उनके इष्ट देव के रूप में, नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सीता जी को वह स्वयं अपने पति परमेश्वर और अनंत जन्म जन्मांतर के एक ही रूप में जो रहने वाले, दिखते दो हैं पर एक है, उसी रूप में वह उनको दिख रहे हैं। जो सखिया वहाँ आई है, वो इच्छा कर रही है कि हमें भी ऐसे पति प्राप्त हों, उनके लिए भी वह उस रूप में दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए एक संदेश भी दे रहे हैं कि अभी तो मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, मैं अभी एक नारी ब्रह्मचारी हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ पर उन भावनाओं को मैं पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और द्वापर युग तक, और द्वापर युग में मैं पुनः अवतार लूँगा और उस समय तुम 16,000 गोपियों के रूप में, 16,000 मेरी पत्नियों के रूप में तुम वहाँ अवतार लोगी और मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। वो कामनाएं यहाँ त्रेता युग से द्वापर तक पहुँचाई और द्वापर युग में उनकी कामना के लिए भगवान ने पूर्ण करा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भाव, ये चौपाई प्रदर्शित करती है कि आप जैसा भाव रखेंगे सृष्टि के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थान के प्रति,
वैसा ही आपको मन में वह भाव के अनुरूप आपके विचार, आपकी सोच, आपकी समझ का दायरा होगा। इसलिए आप कैसी दृष्टि रख रहे हैं ये आप पर निर्भर कर रहा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जंगल में एक सुंदर मकान बना हुआ था। एक संत ने उनको देखा, उस मकान को, तो कहा कि यह एकांत में स्थान है, ध्यान करने के लिए बहुत ही सुंदर, सुरम्य, एका की जगह है, यहाँ बैठकर ध्यान करना चाहिए। तो वहाँ जो मकान है उनके लिए वैसा दिखाई दे रहा है, उनकी भावना के अनुरूप। एक चोर ने उसे देखा तो उसको कैसा दिख रहा है, उसका क्या विचार है उस मकान को देखकर कि मैं चोरी का माल जो लाऊंगा चोरी कर कर वो यहाँ छुपाने के लिए एकांत में अच्छी जगह है। चोर अपनी भावना से अपने मन में ये विचार प्रकट कर रहा है, इन विचारों को वो स्थापित कर रहा है अपने मन में। जैसी उसकी सोच है वहाँ तक उसकी पहुँच है, जैसी उसकी दृष्टि है वैसी उसके लिए वह सृष्टि दिखाई दे रही है। एक जुआरी ने उस मकान को देखा तो उनने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है, एकांत है, यहाँ हम सब यार दोस्त जुआरी लोग बैठकर जुआ खेलेंगे, यहाँ कोई पुलिस की झंझट नहीं, किसी की परेशानी नहीं। मकान एक ही है, देखने वाले 3 व्यक्ति हैं, तीनों के अलग अलग विचार हैं और अपने विचार, जैसा आपका विचार वैसा दिखेगा आपको संसार। एक सुंदर 18-19 वर्ष की सुंदर स्त्री जा रही है, एक कामी व्यक्ति उसको देखता है तो विचार करता है कि यह मेरी पत्नी बन जाए, यह मेरे भोग की वस्तु बन जाए, उसका विचार देखिए। दूसरा एक त्यागी संत उसे देखता है तो उससे कहता है कि ये सूखा हुआ तिनका है, ये किसी काम का नहीं है मेरे। त्यागी की भावना है त्यागमय, भोगी की भावना है भोगमय। एक सिंह ने उसी स्त्री को देखा तो वह कह रहा है कि अगर दाव लग जाए तो मैं इसको खा जाऊं और ये मेरा भोजन बन जाए और मेरा पेट भर जाए। वस्तु एक है, व्यक्ति एक है, पर भावना के हिसाब से अलग अलग विचार और अलग अलग स्थिति बनी हुई है। यही स्थिति हमारी है। अब हम किस स्थिति में हैं, कैसे भाव है हमारे, कैसे विचार है, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए सदैव प्रकृति में जो कुछ भी बना हुआ है ये परमात्मा का दिव्यतम स्वरूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। इस भाव से आप सदैव सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करिए तो आप संसार के बुरे कामों से, पाप तापों से बच जाएंगे और परमात्मा के निकटतम निकट पहुंच जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।